दोस्तों नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। रक्षाबंधन बहुत ही जल्दी आने वाला है और जिनके भी भाई हैं और आपस में भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो भी बहनें ये चाहती हैं कि उनका भाई अपने जीवन में सुख समृद्धि और यश प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े और उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हों, तो वो अपने इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकें। हम क्या करते हैं, राखी बांधते हैं अपने भाई को और राखी बांधने का हमको सही तरीका और हमको अपनी थाली में क्या चीज़ें उपयोग करनी चाहिए जिससे हमारे जो भाई होते हैं उनके जीवन के कष्ट होते हैं वो दूर हो सकते हैं, ये हमको नहीं मालूम होता है। तो आज उसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि जब हम अपनी रक्षाबंधन की थाली तैयार करते हैं तो हमको अपनी थाली कैसे तैयार करनी चाहिए और हमारी थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे भाई के जीवन में सुख समृद्धि और यश आ सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमको जब हम थाली तैयार करते हैं अपनी, तो एक चीज़ होनी चाहिए, ये होता है कुमकुम। अगर आपके पास कुमकुम नहीं है तो आप चंदन, कुमकुम या चंदन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। और कुमकुम का तिलक करना होता है आपको अपने भाई के माथे पे। और कुमकुम का तिलक करने से ये होता है कि आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वह आप अपने हाथों के माध्यम से, अंगूठे के या जिस भी हाथ से आप टीका लगाते हैं, वो आपसे आपके भाई तक पहुंचती है। तो और हिंदू धर्म में कुमकुम और चंदन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कुमकुम से या फिर चंदन से हमको तिलक करना चाहिए। दूसरा ये है चावल। दूसरी चीज़ जो है वो चावल ज़रूर होनी चाहिए। ये देखिए, ये अखंडित चावल है। और चावल जो होता है, आप अगर देखेंगे कोई भी पूजा पाठ या विधान होता है तो बिना चावल के नहीं होता। आप चाहें तो सफ़ेद भी यूज़ कर सकते हैं और इसको चाहें तो हल्का सा हल्दी डाल करके पीला भी कर सकते हैं, अक्षत बना सकते हैं। तो कोई भी जो पूजा पाठ होती है वो बिना चावल के या बिना अक्षत के पूरी नहीं होती है। और देवताओं को चावल बहुत पसंद होता है। जब आप कुमकुम के ऊपर सकारात्मक, आपने जो अपने भाई को अपनी सकारात्मक ऊर्जा दी थी, माथे पे कुमकुम के ऊपर आप तिलक करते हैं और उसके ऊपर अगर आप उठा करके ये चावल के 2 दाने चिपका देते हैं तो भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो आपके माध्यम से आपके भाई को मिल जाता है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वृद्धि होता है और उसका जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। तो हमारे हिंदू धर्म का बहुत सारा महत्व है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब मैं तीसरी चीज़ जो आपको बता देती हूँ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आजकल हम नहीं करते हैं, ये है श्रीफल, या इसको नारियल भी बोलते हैं। अब नारियल या श्रीफल ये थाली में ज़रूर होना चाहिए। श्रीफल से मतलब होता है श्री, मतलब जिसमें देवी लक्ष्मी का वास है। तो आप अपने भाई को, आप अपने प्यारे से भाई को या जिसको भी आप राखी बांधते हैं उनको अगर आप नारियल देते हैं, मतलब लक्ष्मी जी उनके पास जीवन में कभी उनको देवी लक्ष्मी की कमी ना हो, उनके पास पैसा सुख समृद्धि बनी रहे, या आप आशीर्वाद के तौर पे उनको देती हैं श्रीफल। तो इसीलिए ये अपने भाई को ज़रूर भेंट करें, जो भी बहनें चाहती हैं कि उनके भाई के जीवन में आगे वृद्धि हो, समृद्धि और तरक्की हो। देखिए फ्रेंड्स, चौथी जो हमारी चीज़ है, रक्षा सूत्र। ये जो रक्षा सूत्र है ये हम कोई सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आपके पास जैसी आपको इच्छा है अपने भाई को आप राखी बांध सकते हैं। और रक्षा सूत्र बांधने का एक तरीका होता है। देखिए, जब हम अपनी कलाई पे यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं तो त्रिदोष का नाश होता है। त्रिदोष मतलब वात, कफ और पित्त। यहाँ पे जो नसें होती हैं, जब हम यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो दबती हैं और दबने से क्या होता है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है और 3 दोषों का मतलब वात, कफ और पित्त, इसका क्या बोलते हैं, नाश होता है। तो आप सोचिए कि हिंदू धर्म में जो भी त्यौहार बनाए गए हैं वो कितने ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल हैं कि जिससे हमारे शरीर और ज़्यादा स्वस्थ, तंदुरुस्त और दुरुस्त होता है। तो ये आप चौथा मैंने आपको बता दिया राखी का। 5वां देखिए, 5वीं चीज़ है मिठाई। फ्रेंड्स, ये जब हम मिठाई लेते हैं और मिठाई खिलाते हैं तो मिठाई खिलाने के पीछे तर्क ये है कि जैसे इस मिठाई की मिठास होती है वैसे ही एक भाई और बहन के जीवन में
हमेशा कितनी भी दुख तकलीफ़ें आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, हमेशा ऐसी ही शक्कर के जैसी मिठास उनके रिश्ते में घुली रहे। और 5 चीज़ें हो चुकी फ्रेंड्स। छठवां आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, ये है दीपक, जलता हुआ दीपक। इसको मैंने जलाया नहीं है, जला देती हूँ। ये दीपक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक देवता मतलब अग्नि यहाँ पे आ जाती है, और अग्नि को साक्षी मान करके हमने जो भी अपना पूजा का काम है, कुमकुम लगाना, चावल लगाना, नारियल, अक्षर और देवती मतलब देवताओं का आवाहन किया है, वो अग्नि के सामने किया है। और जो भाई होता है वो अपनी बहन की रक्षा का वचन खाता है, और वो भी अग्नि देवता को साक्षी मान करके। और अग्नि सभी दोष और कष्ट का नाश करती है। तो दीपक ज़रूर आप अपने थाली में रखें। और अंत में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमारा पानी से भरा हुआ कलश। ये भी हमारे थाली में रहना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पानी में जो भरा हुआ कलश होता है, कलश को देवता के स्वरूप माना गया है। और ये जो हम आवाहन करते हैं कलश का, इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस जल में अगर हो सकता है तो आप थोड़ा सा इसमें गंगा जल भी डाल लें, तो इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। और इसमें इस तरह से आप अपना हाथ डुबा करके फिर इससे आप अपने लेकर के आप कुमकुम का तिलक अपने भाई के माथे में कीजिए, और लेकर के हाथ को थोड़ा सा चावल को गीला करके अपने भाई के सिर पर, माथे पर लगाइए। और ये जो 7 चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह से अपनी राखी की पूजा करते हैं तो ये चीज़ तय है कि आपका भाई का जो आने वाला साल है उसमें वो ज़रूर सुख संपत्ति और यश प्राप्त करेगा, और निरोग रहेगा, सभी रोगों से दूर रहेगा। और यही चीज़ है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, इनके साथ साथ भगवानों को भी राखी बांधी जाती है। तो सबसे पहले हमारे इष्ट देवता हम सभी के, जिनसे हमने पूजा करना चालू किया है, गणेश भगवान होते हैं। तो सबसे पहले आप गणेश भगवान को राखी बांधें। फिर गणेश भगवान के बाद, चूँकि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शिव जी की बड़ी महिमा होती है, तो दूसरे नंबर पर आप शिव जी को राखी बांधिए। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के बाद शिव जी सो जाते हैं, मतलब विश्राम करते हैं। तो जब वो सो जाते हैं तो उनकी जगह पे हनुमान भगवान जो होते हैं वो धरती पर आते हैं और हम सभी की रक्षा करते हैं, मतलब वो जागृत अवस्था में रहते हैं। तो तीसरे नंबर पे हनुमान भगवान जी को आप राखी बांधिए। उसके बाद हम सबके प्यारे दुलारे, बहुत जल्द जन्माष्टमी आने वाली है, हम सभी के लल्ला कान्हा जी, उनको ज़रूर राखी बांधिए। और 5वें, चूँकि ये बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात सावन में मतलब बरसात में सावन आता है, तो इसमें नाग पंचमी आती है। और ऐसा बोलते हैं कि अगर हम नाग देवता को राखी बांधते हैं तो नागों से हमारे और हमारे परिवार को बचत रहती है, और वो हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैंने राखी के ऊपर आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।